अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, क्या आप भी ट्रेडिंग व्यू के इस एरर से परेशान हैं? तो जैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हो तो आप लोगों के पास ये एरर आ जाता है कि फ्री वाले प्लान के अंदर आप सिर्फ 5000 बार्स ही देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों के पास डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको प्लान जो है वो इनका बाय करना पड़ेगा। तो इनफ डाटा ना होने की वजह से आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे से बैक टेस्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका सलूशन बताने वाला हूं कि आप लोग फ्री में किस तरह से ओआंडा ब्रोकर के ही बार्स फ्री में अनलिमिटेड किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी जो स्ट्रैटेजी है आप उसको किस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर यह कि ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो ब्रोकर के अंदर जिस तरह से प्राइस मूव करती है रियल टाइम, अगर आप उसी तरह से उसकी मूवमेंट देखना चाहते हैं तो उसका सलूशन भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, वो भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। इन दोनों प्रॉब्लम के सलूशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका जो अनलिमिटेड बार वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जो प्राइस के अंदर डिले आता है, कैंडल बहुत लेट प्रिंट होती है जिसकी वजह से हमारी जो एंट्री है वो बहुत लेट लगती है, वो प्रॉब्लम भी आप लोगों का फुली सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि ये वीडियो या इस तरह की कोई भी वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ऐसा इस वीडियो के अंदर क्या है, अभी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड पे मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है और एक साइड पे मेरे पास ये वाला चार्ट ओपन है। ये कौन सा चार्ट है ये अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अभी सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करें कि ओआंडा के अंदर जो कैंडल प्रिंट हो रही है और यहाँ पर जो कैंडल प्रिंट हो रही है इसमें कितना डिफरेंट है। ये भी ओआंडा का ही चार्ट है, ये भी ओआंडा का ही चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल अभी ग्रीन है और इधर ये रेड हो चुकी है। ठीक है, अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस इस दोनों के अंदर आ रहा है। और ये चीज़ आप लोगों को फ्री में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग है इसके अंदर 1 मिली सेकंड का जो डिफरेंस आता है ना, चंद मिली सेकंड का डिफरेंस, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी यहाँ पर ये वाली कैंडल देखें, इसने लो अभी ब्रेक किया, लेकिन ये वाली ये कैंडल यहाँ पर लो लगा के वापस भी आ चुकी है। ये अभी आ रही है। यहाँ पर देखें कि कितना ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारी बहुत सारी जो एंट्रीज़ हैं वो लेट हो जाती हैं। हम ओआंडा का चार्ट देखते रहते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी यहाँ पर देखें मार्केट किस तरह से जो है वो मूव कर रही है। अभी ये कैंडल ओपन हुई है और इधर इसने अपनी विक लगा के ऊपर जाके ये फिर से नीचे आ चुकी है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिले इसके अंदर आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर मतलब कि एंट्री लेनी थी तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिले है, आप लेट हो जाएंगे। उतनी देर में जो कैंडल है वो फ्लिप हो जाती है। तो इसके बाद आप लोगों की जो ट्रेडिंग है या इस आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व होने वाला है। ये दोनों ओआंडा के ही चार्ट हैं। अब यहाँ पर देखें ये कैंडल अभी रेड है और ये इसने पूरी इतनी बड़ी विक भी लगा दी है। अभी देखें कि कितना ज़्यादा डिले आ रहा है। और ये दोनों 1-1 मिनट के ही चार्ट मेरे पास ओपन है। अभी ये रेड है और ये ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, कैंडल फ्लिप हो गई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये डेमो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको इस वीडियो में क्या जो डायमंड है वो मिलने वाला है। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फ्री में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए, अब आई गैस कि इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अभी ये कैंडल देखें, इसने अपना हाई भी लगा दिया है और ये अभी जो है वो रेड ही चल रही है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिले जो है वो चल रहा है। अभी लाइव मार्केट के अंदर दो मैंने स्क्रीन जो है वो ओपन की हुई हैं। ठीक है, ये अपना ट्रेडिंग व्यू है और ये जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओआंडा का चार्ट। इसके अंदर आप लोगों को कितना ज़्यादा मतलब कि जो गैप है वो देखने को मिल रहा है। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस किस तरह से करना है और आप फ्री में, ठीक है, बिना ट्रेडिंग व्यू का आप जो प्रो वर्जन है वो लिए वो वाले फीचर यानी कि जो डिले है उसको रिमूव कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही वो जो लिंक है वो कोई प्रमोशनल है। ठीक है, सिंपल आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो लिंक दिया है। आप लोगों ने इस पेज के ऊपर आ जाना है।
यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने डेमो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, लाइव ट्रेडिंग अकाउंट पे आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये जो ओआंडा ब्रोकर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो हम ओआंडा का चार्ट यूज़ करते हैं, ओआंडा बेसिकली एक ब्रोकर है जो कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसको एपीआई के थ्रू एक्सेस किया गया है। अभी जब ओआंडा के चार्ट की जो कैंडल यहाँ पर प्रिंट होती है, पहले ओआंडा के ऊपर जो भी ऑर्डर्स वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ से एपीआई के थ्रू ट्रेडिंग व्यू तक डाटा पहुँचता है, जो कि डिले होता है, जो कि मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा दी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ओआंडा की ही वेबसाइट पे उनका चार्ट देखेंगे ताकि हमारा जो डिले है, जो एपीआई के अंदर सर्वर टू सर्वर्स कनेक्शन होता है, उतना जो मिली सेकंड का फ़र्क पड़ता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग अकाउंट पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेलेक्ट योर कंट्री रीजन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने पाकिस्तान या इस तरह की कोई भी कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा, मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉरी ओआंडा कैन नॉट एक्सेप्ट न्यू क्लाइंट फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यू विल बी अनएबल टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशनल नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स को आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अपना ईमेल देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद नाम कोई भी दे देना है, लास्ट नेम लिख देना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी जो यूके का नंबर है, रैंडम नंबर, आपको पता है कि वो कहाँ से मिलता है, मैं यहाँ पर अभी शो नहीं करूँ, चले बता देता हूँ। टैप नंबर से आप कोई भी नंबर लेकर यहाँ पर लगा दी, इसमें कोई वेरिफिकेशन वाला चक्कर नहीं है। तो टेम्प नंबर से आप लोगों ने एक नंबर उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ से मैं डिटेल जो है वो फिल करता हूँ। तो ये मैंने ईमेल एड्रेस, पासवर्ड दे दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर रैंडम एक नेम सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर नंबर भी मैंने दे दिया है। अब यहाँ से कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रोसेस आता है, अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुई और ना ही कोई भी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हुई है। आप लोगों ने जो डिस्पोजेबल ईमेल है या डिस्पोजेबल नंबर है उससे भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। ओआंडा MT4 MT5 उसका ऑप्शन आ रहा है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ओपन ओआंडा वेब प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा अपनी जो वेबसाइट है, क्योंकि हमें कोई भी इनका सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर सिंपली हम अपने ओआंडा के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ चार्टिंग के अंदर, और ये सारी जो सेटिंग है वो एक दफ़ा हमने कर लेनी है और उसके बाद फिर हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अभी यूरो USD है, तो इसको यहाँ से अगर मैं गोल्ड को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, और गोल्ड को यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप USA का अकाउंट बनाते हैं या किसी और कंट्री का, तो वहाँ पर आपको गोल्ड का चार्ट ही नहीं मिलेगा, इसलिए आपने UK का अकाउंट क्रिएट करना है। अब इन इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अकाउंट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर सिंपली हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ चुका है। अभी मैं लाइव इसका जो कंपैरिजन है वो करके दिखाऊंगा। बाकी इसकी सारी सेटिंग जो है, यानी कि हमने यहाँ से जो पीछे ग्रिड्स हैं इनको ऑफ़ करना है। कैंडल का कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमें रेड ग्रीन मिल जाता है, अगर चेंज करना है वो आप लोग सेम उसी तरह से जैसे हम अपना ट्रेडिंग व्यू के अंदर करते हैं उसी तरह से हम इसके अंदर सारी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखें कैंडल का कलर, बॉडी और उसके अलावा स्केल, बैकग्राउंड, टाइम जोन, सेशन, हर चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। खैर ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, वो आप लोग खुद कर लेंगे।
तो फाइनली एक प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो चुका है कि कैंडल प्रिंटिंग के अंदर जो डिले आता है वो मैंने आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बता दिया है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर कितने डाटा अवेलेबल होता है, कितने बार्स अवेलेबल होते हैं, कितना डाटा हम जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो ओआंडा का ब्रोकर है, जो अभी हमने जिसका अकाउंट बनाया है, उसके अंदर हम कितना डाटा देख सकते हैं, कितनी कैंडल्स देख सकते हैं और उस पे हम किस तरह से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं। सबसे पहले 1 आवर का मेरे पास अभी टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर ओआंडा का चार्ट मेरे पास ओपन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितना डाटा अवेलेबल होगा, कितने मंथ का या कितने ईयर्स का डाटा हमारे पास यहाँ पर शो होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना ही डाटा अवेलेबल है, 5000 बार जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ तक लास्ट हमें इसका जो डाटा है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो है 2 जनवरी 2025 की, यानी कि आलमोस्ट 1 साल का जो डाटा है वो हमें मिल रहा है। उसके ऊपर हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं ओआंडा के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितना डाटा अवेलेबल है और हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस हद तक यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलें अब हम चार्ट लोड करते हैं और इसको साथ साथ देखते हैं। यहाँ पर अभी चार्ट लोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैंडल्स हमारे पास लोड हो रही हैं। हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो आ जाएगा जिसके ऊपर हम अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा, हमने जो भी स्ट्रैटेजी अपनी बैक टेस्ट करनी है, जितना ज़्यादा हम उसको बैक टेस्ट करेंगे या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे तो वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। आप लोगों के अंदर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ वाकई ये जो स्ट्रैटेजी है वो वर्किंग है, कौन सा लेवल ज़्यादा वर्क करता है। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, जब फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात आएगी तो वहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है अब मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ। ये लेवल जो है वो पास्ट में बहुत अच्छा चलता रहा है। तो अभी भी यहाँ पर देखें मैं कितना ज़्यादा डाटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो फाइनली यहाँ तक जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो है 10 जनवरी 2022 की, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें यहाँ पर जो कैंडल मिल रही है फर्स्ट वो है 2025 की 2 जनवरी और इसके अंदर हमें जो फर्स्ट कैंडल मिल रही है वो 10 जनवरी 2022 की है। 22, 23, 24 और 25 यानी कि 4 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के लिए। ट्रेडिंग व्यू से हमारे पास 3 गुना ज़्यादा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है या फिर इस ओआंडा के ओरिजिनल जो चार्ट है उसको यूज़ करना है, इस पे शिफ्ट होना है, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा भी ज़्यादा है, रियल टाइम आप लोगों को प्राइस मूवमेंट भी मिलती है। अब जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो हम यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कितना डाटा ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमारे पास अवेलेबल है और कितना वांडा के ब्रोकर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ताकि जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा। उनको भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि उनके पास कितना डाटा अवेलेबल होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है वो किस डेट की हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास है वो है 8 दिसंबर 2025 की, यानी कि सिर्फ 1 मंथ का डाटा हमारे पास आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके अंदर ट्रेडिंग वांडा के अंदर ओरिजिनल ब्रोकर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कितना डाटा जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर।
तो इसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास है वो है 8 सितंबर 2025 की, ठीक है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी चल रहा है। चलो इसको छोड़ते हैं हम, 4 मंथ का डाटा इसके अंदर अवेलेबल है इसके अंदर। यानी कि टोटली जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाओगे, अगर डेली के ऊपर भी जाओगे तो हमें उतने ही बार्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पर ज़्यादा बार्स मिलेंगे, ज़्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से अब बिना ट्रेडिंग व्यू का आप कोई भी प्लान लिए, ठीक है, आप फ्री के अंदर किस तरह से ओआंडा ब्रोकर का जो ओरिजिनल चार्ट है उसको यूज़ करके अपनी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप जो है वो रियल टाइम जो प्राइस की मूवमेंट है वो देख सकते हैं। तो अब फैसला आपका है कि आपने किसके ऊपर शिफ्ट होना है, ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है या फिर ओआंडा के ऊपर शिफ्ट होना है, ताकि आपको डिले का प्रॉब्लम ख़त्म हो सके और आप लोगों के पास इनफ डाटा हो ताकि आप अच्छे से कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो बैक टेस्ट कर सकें। तो दोनों सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को जैसा कि वादा किया था मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। डिसीजन इज़ टोटली अप टू यू। सो फाइनली अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।